के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। लूट कांड के 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से एक पिस्तौल, कई गोली और मोबाइल फोन के साथ अन्य कई सामान भी बरामद किए गए। तमाम बातों पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार ने आदर्श थाना में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया को तमाम जानकारी दी। है कि NH-57 पर 28 नवंबर को एक सुबह लगभग 5:30 बजे एक घटना घटित होती है, जिसमें गन पॉइंट पर इन लोगों ने सुनील कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को बाइक से जा रहे थे। इन्होंने एक I-20 व्हाइट सफेद कलर की I-20 कार है, उससे उन्हें ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद गन पॉइंट पर उनसे 10,000 रुपये, ATM, मोबाइल और मोटरसाइकिल चाबी सहित इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद FIR दर्ज कराया गया असेंबली थाने में, जिसकी कांड संख्या है 232-22, जिसके लिए 233-22 जिसके लिए पीसी ऑर्गेनाइज की गई है। बहुत ही तत्परता दिखाते हुए SSP महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और सेंट्रल SHO और उनकी थाने की टीम और जो टेक्निकल टीम है हमारी दरभंगा पुलिस की, उनके द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 1 तारीख की सुबह लगभग 6:30 बजे फिर NH-57 पर ही कालका हवेली होटल है, उसके आसपास इन चारों लुटेरों को कार में पिस्टल के साथ, चाकू के साथ, विभिन्न घटनाओं में विभिन्न लोगों से लूटी हुई 10 मोबाइल्स के साथ और एक 3 लाइव बुलेट्स के साथ, बहुत सारी चाबियों के साथ गिरफ्तार किया गया। आज की जाएगी इस पर इनका आपराधिक इतिहास रहा है, विभिन्न जिलों में ये कार्यरत रहे हैं। अभी भी वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर से लगातार यहाँ ट्रैवल कर रहे थे, आना जाना हो रहा था। कई सारी घटनाओं में उन्होंने जान दिया। इनमें समझ के हैं 2 और 2 मुजफ्फरपुर के। जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की गई। सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी से उनके कोषांग के द्वारा निर्वाचन हेतु किए जा रहे कार्य की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि नगर निकाय के प्रथम चरण का चुनाव 18 दिसंबर एवं द्वितीय चरण का चुनाव 28 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। कार्मिक कोषांग ने बताया कि निर्वाचन कर्मियों का डाटाबेस तैयार है तथा द्वितीय नियुक्ति पत्र भी जारी की गई है। कार्मिक कोषांग को पुनः सभी कर्मियों के अद्यतन सूचना देने का निर्देश दिया गया है। प्रशिक्षण कोषांग को 10 से 12 दिसंबर के बीच कर्मियों का प्रशिक्षण करवाने हेतु तैयारी के निर्देश दिए गए। EVM को पुनः कमीशनिंग करवाने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि पूर्व में EVM का कमीशनिंग कराकर प्रखंड स्तर पर रखा गया। बताया गया कि पूर्व में EVM का कमीशनिंग कराकर प्रखंड स्तर पर रखा गया। EVM का पुनः मॉक पोल के द्वारा सत्यापन करा लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही बैटरी का पावर की स्थिति को भी चेक कर लेने का निर्देश दिया गया। सभी निर्वाची पदाधिकारी को चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ बैठक कर लेने का निर्देश दिया गया। मतदान केंद्रों का सत्यापन पुनः संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से करा लेने तथा सभी मतदान केंद्र पर AMF सुनिश्चित कराने एवं सभी बूथ पर प्रकाश एवं चार्जिंग की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए गए। आदर्श आचार संहिता कोषांग को सरकारी संपत्ति विरूपण अधिनियम 1987 को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले व्यय के संधारण हेतु उन्हें पंजी की व्यवस्था की गई है। उत्पाद अधीक्षक को ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग करने तथा जिला परिवहन अधिकारी को वाहन चेकिंग करवाने के निर्देश दिए गए। विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को थाना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर 107 एवं CCA की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। DPM हेल्थ ने बताया कि आकस्मिकता के लिए सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक दवा के साथ ANM की प्रतिनियुक्ति की जाएगी तथा सभी पोलिंग पार्टी के लिए दवाओं का 500 किट सामग्री कोषांग को उपलब्ध करा गया है। ठंड बढ़ने की संभावना को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान केंद्र के बाहर अलाव की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। IT सेल के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में खोजने के लिए मतदाता सर्च ऐप बनाया गया है। जिलाधिकारी ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। निकायचन के संदर्भ में ये सभी कोषांगों की बैठक थी। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि फिर से निर्धारित तिथि आयोग से प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में सभी कोषांगों की तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही इस संदर्भ में जो भी हमारा नया तिथि निर्धारित हुआ है मतदान और मतगणना का, उसके संदर्भ में अभ्यर्थी सहित सभी लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोग अच्छे तरीके से निर्वाचन संपन्न कराएंगे। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लाल बाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है।
वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल मिर्जापुर चौक दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, कैंसन, क्लब, जैक जॉस एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल बाकरगंज लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। जमीन पर कब्जा रुकवाने के लिए थाना अध्यक्ष द्वारा 1 लाख रुपए मांगने का आरोप, इंस्पेक्टर करेंगे मामले की जांच। जिले में एक बार पुनः जमीनी विवाद में थाना अध्यक्ष द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। रिश्वत नहीं देने पर SDO के आदेश की अवहेलना करते हुए विपक्षी से पैसे लेकर उसके पक्ष में कार्य करवाने का आरोप भी पीड़ित द्वारा लगाया गया। जमीनी विवाद से संबंधित मामला लेकर फरियादी सकतपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर निवासी प्रिंस कुमार मिश्र SSP के जनता दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने सकतपुर थाना अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ जमीन एवं SDO के निर्देश से संबंधित कागजात भी प्रस्तुत किए। उन्होंने जनता दरबार में मौजूद ट्रैफिक DSP के सामने खुलकर थाना अध्यक्ष पर घूस मांगने और नहीं देने पर विपक्षी से पैसे लेकर उसके पक्ष में कार्य करवाने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़ित प्रिंस कुमार मिश्रा ने बताया कि उसके जमीन पर गांव के ही महंत चौधरी द्वारा कब्जा कर निर्माण किया जा रहा था। थाना अध्यक्ष को इसी सूचना 19 अक्टूबर को उनके द्वारा दी गई, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद गत 10 नवंबर को सदर अनुमंडल पदाधिकारी से शिकायत करने पर उनके द्वारा थाना अध्यक्ष से स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखकर जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त आवेदन के बाद थाना अध्यक्ष ने स्थल पर जाकर दोनों पक्षों को मापी करवाने का निर्देश दिया। इसके बाद विपक्षी महंत चौधरी द्वारा तत्काल निर्माण का कार्य रोक दिया गया, परंतु इसके बाद थाना अध्यक्ष द्वारा पीड़ित प्रिंस मिश्रा को 1 लाख रुपए देने को कहा गया। रुपए नहीं देने पर विपक्षी से 2 लाख रुपए लेकर उसके पक्ष में काम करवाने की धमकी दी गई। अपनी मजबूरी बताने पर थाना अध्यक्ष ने पीड़ित को डांट कर भगाते हुए कहा कि थानेदारी ऐसे नहीं चलती है, ऊपर तक अधिकारियों को पैसा देकर खुश करना पड़ता है। पीड़ित प्रिंस मिश्रा का आरोप है कि इसके बाद विपक्षी से पैसे लेकर उसके पक्ष में थाना अध्यक्ष द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जनता दरबार में आरोप की शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए ट्रैफिक DSP बिरजू पासवान ने कहा कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच का जिम्मा सर्किल इंस्पेक्टर को दिया गया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं कुमार मिश्रा सकतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। हमारा विवाद भूमि विवाद है, इसके लिए SP ऑफिस जनता दरबार में आज शामिल होने आए हुए हैं। सकतपुर थाना अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से पैसा वसूली करने का प्रताड़ित करने लगे, जिसका विरोध करने पर मुझे डांटा और भटकारा। बोला थानेदारी ऐसे नहीं चलता है, मुझे नीचे से ऊपर तक बड़े पदाधिकारी को भी पैसा देना पड़ता है। गाँव में मच्छर मारने के लिए नहीं बैठा हूँ, अगर पैसे नहीं दोगे इसी तरह अवैध तरीके से काम चलता है, चलता रहेगा। इसके लिए तुम्हें जिस पदाधिकारी के पास बोलना है या कहना है कह सकते हो, काम नहीं रुकेगा। जिसके लिए मैं बड़े पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक के पास भी अपना ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जिसके लिए हम डर बड़े पदाधिकारी के पास भटक रहे हैं। न्याय की कोई उम्मीद नहीं लग रहा है मुझे। अध्यक्ष की था गया थानेदारी ऐसे नहीं चलता है, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो 1 लाख रुपया मुझे दो। मैंने बोला ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो कौशल किशोर कुमार झा जी ने कहा थानेदारी ऐसे नहीं चलता है, मुझे पदाधिकारी को भी देना पड़ता है पैसा, इसके लिए तुम्हें रकम देना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरी विपक्षी पार्टी मुझे पैसा दे रहा है और पैसा लेकर मैं काम कराऊंगा। जिस पदाधिकारी के पास कहना है कह दो, क्योंकि पैसे की रकम सारे पदाधिकारी के पास जाता है। और उनके द्वारा आरोप लगाया गया है, तो
मैं थानाध्यक्ष से और उस अंचल के पुलिस निरीक्षक से भी मैं बात किया हूँ। 144 का प्रतिवेदन जो है इंस्पेक्टर साहब के यहाँ से एसडीओ साहब के यहाँ चला गया है, कल भेजा गया है। उनके कथनानुसार रिसीट भी वो भेजे हैं और इस आवेदन का जांच संबंधित सर्किल के इंस्पेक्टर को ही दिया गया है कि वो जांचेंगे, जांच करके जो जैसा रिपोर्ट आता है उसके अनुसार। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक की गैर मौजूदगी में ट्रैफिक डीएसपी सह प्रभारी मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक बिरजू पासवान ने आए हुए तमाम फरियादियों की फरियाद सुनी। अब तक जो देखें उसमें ज़्यादातर मामला जमीन से संबंधित ही है। जमीन पर अवैध कब्जा करने, मिट्टी भराने या इलीगल कंस्ट्रक्शन करने से संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि जांच कर लें, अथवा जो सीओ साहब के साथ इन लोगों का साप्ताहिक शनिवार को बैठक होती है उसमें इस मामले को ला करके इसका शीघ्र निपटारा करें। जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में जनता दरबार लगा। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय में जिले के विभिन्न प्रखंडों से विभिन्न मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। जिला परिषद नियोजन इकाई में जो आरटीए लगाए हैं, सूचना का अधिकार के तहत नहीं दे रहे हैं और उम्र का बिहार सरकार छूट दिया हुआ हम लोगों को, फिर भी 2019 के शिक्षक नियोजन में हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब उनका मंशा क्या है वो तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर कुछ गलत मंशा है तो मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, बच्चा को वीडियो से आब कहिए न रहा सीओ से आइ काल्हि करे छे, अब नहीं कोनो काम कर रहा। कौन सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान जितने भी हैं सब में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को एडमिशन, री एडमिशन और मासिक फीस केंद्रीय विद्यालय के तरफ पर लागू कर। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित राजकीय तृतीय परियोजना, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक को उन्नयन कार्यक्रम अंतर्गत नामित कंप्यूटर शिक्षक, विज्ञान शिक्षक के साथ कुशल युवा कार्यक्रम योजना के संबंध में कुशल युवा कार्यक्रम के पोर्टल पर MNSSBI पर 11वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन निबंधन करने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए विकास कुमार, प्रबंधक जिला निबंधन परामर्श केंद्र द्वारा बताया गया कि विद्यालय में 11वीं और 12वीं में नामांकित सभी विद्यार्थियों का MNSSBI पोर्टल पर निबंधन करते हुए विद्यार्थियों को 10वीं का अंक पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जिला निबंधन परामर्श केंद्र पहुंचना है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार सरकार युवाओं के लिए शिक्षा ऋण के रूप में अधिकतम 4 लाख रुपए उपलब्ध करा रही। उच्चतर शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ जिला निबंधन परामर्श केंद्र के माध्यम से युवा ले सकते हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 3 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दे रही। प्रबंधक द्वारा बताया गया कि जो युवा इंटर पास करने के बाद किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं तथा जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष हो, उन्हें मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रत्येक माह 1000 रुपया अधिकतम 24 माह तक के लिए सरकार उपलब्ध करा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षा विभाग से मनोज शाही, MIS हेड तथा जिला निबंधन परामर्श केंद्र दरभंगा के सहायक प्रबंधक राजेश रंजन, तनु कुमारी, विश्वजीत कुमार उपस्थित। हम लोग आज जिले में कार्यरत सभी टोला सेवक, तालवी मर्द यानी शिक्षा स्वयं सेवक का बैठक रखे थे 2 पालियों में, और हमारा काम था जो कि ये हमारा DRCC से जिला निबंधन और परामर्श केंद्र से 3 कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। 3 कार्यक्रमों का लाभ दिया जा रहा है, तो उसकी जानकारी हो। जैसे हो गया एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा हो गया मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना, तीसरा हो गया कुशल युवा कार्यक्रम। ये इसमें जो हम लोग पीछे हो रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले, ये हमारे टोला सेवक तालीम के हर एक टोले में जाएं और जो लाभुक हैं, जो बच्चे इसके पात्र हैं, उसको लाभें यहाँ और इसकी संख्या बढ़े। शराब पीने और शराब मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति ने खुद को सरेंडर किया। उत्पाद हाजत में इन्हें बंद किया गया है। बिहार में भले ही शराब बंदी हो, लेकिन बंदी का असर दिख नहीं रहा, क्योंकि शराबियों की कमी नहीं, शराब के कारोबार करने वाले भी इससे पीछे नहीं।
आए दिन शराब पीने के मामले से लेकर शराब के कारोबार करने के मामले में कई लोग पकड़े जाते हैं। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में गत एक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दरभंगा में भारत फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के 2 कर्मियों ने अपने ही कंपनी के 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए और दोनों ने अपने मोबाइल ऑफ कर बाकी कंपनी के लोगों से दूरी बना ली। जब इसकी सूचना कंपनी के वरीय अधिकारी को लगा तो इसकी लिखित शिकायत विश्वविद्यालय थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। दरअसल जिले के विश्वविद्यालय थाना के कादराबाद मोहल्ले में भारत फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का कार्यालय है, जहां महिलाओं के समूह को लोन देना का कार्य करता है। वहीं इसी कंपनी में कार्यरत 2 स्टाफ, जिसमें ब्रांच मैनेजर पप्पू कुमार और दूसरा कर्मी अरुण कुमार ने कंपनी के 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। थाने को लिखित शिकायत देने वाले कंपनी के प्रभु शाह ने बताया कि फरार कंपनी के दोनों अधिकारियों का कुछ जो हमारे यहाँ कुछ स्टाफ थे वो यहाँ से फरार हो गए हैं, कुछ फ्रॉड हुआ है। किस तरह? मतलब पैसे का फ्रॉड हुआ है। 4 लाख लोग थाना में किए तो आए यहाँ और निरीक्षण किए हैं, आगे क्या होता बड़ा प्रोसेस कर रहे हैं। मोबाइल कई दिनों से बंद मिला। इसके बाद विश्वविद्यालय थाना में दोनों स्टाफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। उधर मौके पर पहुंचे पुलिस के जांच अधिकारी अमिता सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए पूरे मामले की जांच करने की बात कही। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। ये ऑफिस हुआ और यहाँ पर जो है से संडे का दिन था, जो कि छुट्टी का दिन है, हम लोग का हॉलीडे है। और मंडे का हुआ कि यहाँ के BM और BCM रिपोर्ट नहीं किए थे। इस कारण से जो है से हम लोग को शक लगा और जो है से इस दरमियान हम अपने बॉस को कॉल किए और उन लोग यहाँ आए। प्रेजेंट में आने के बाद कॉल किया गया तो उन लोग दोनों आदमी का मोबाइल जो है बंद बताया गया। तो अभी हम लोग से जांच कर रहे हैं, देखिए जांच करने के क्रम में क्या क्या बात प्रकाश में आती है। जांच हो रही है, जांच आने के बाद यदि इमरजेंसी स्थिति में कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए या तबीयत खराब हो जाए और इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति में त्वरित उपचार कैसे करें ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। नॉर्मल कोई भी व्यक्ति, चाहे बस स्टैंड हो या एयरपोर्ट हो या कोई भी जगह, जो अचानक व्यक्ति गिरकर बेहोश हो जाता है, ऐसी स्थिति में कैसे उस व्यक्ति की जान बचाई सके। इन महत्वपूर्ण बातों को लेकर BSL एंड ACLS सर्टिफिकेट कोर्स DMCH के ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मौके पर DMCH के सुप्रिंटेंडेंट हरिशंकर मिश्रा सहित कई डॉक्टर्स मौजूद थे। डॉक्टरों की खास के बहुत जरूरी है, कहे तो डॉक्टर की तरफ समाज बहुत आशा भरी निगाह से देखता है। इंस्टीट्यूशन में कोई मरीज आ जाता है तो 2, 4, 5 लोग रहते हैं, कोई न कोई उसको दे देता है, नर्सेज भी दे देता है। तो
लेकिन जब आप छोटे छोटे क्लिनिक में रहते हैं, अचानक कोई मरीज इस तरह का पहुंच जाए जहां बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, तो आप 10-20 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए या 1 घंटा के लिए उसमें जीवन का संचार कर देते हैं, ताकि वो बड़े से बड़े अस्पताल में पहुंच सके और अपनी जान को बचा सके। इस ट्रेनिंग का यही महत्व है। हम तो चाहते हैं जब ये ट्रेनिंग हम अपने सारे पीजी स्टूडेंट को दें, और यहाँ होगा भी बैच में एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग हो, ताकि कहीं भी रहे, वो सर सही कहें, ट्रेन में रहें, बस में रहें, अपने क्लिनिक में रहें, अपने घर में रहें, अपने अपार्टमेंट में रहें, लोगों को जान बचाने में अपनी महती भूमिका प्रदान कर सकें। इसमें जो है अभी इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में बताई जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से CPR करना चाहिए जो लोग बेहोश हो जाते हैं और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। उसके लिए जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें सभी लोगों को जानना चाहिए कि वो इमरजेंसी कंडीशन में किसी को कैसे भी CPR दे सकते हैं, कि कैसे उनका हार्ट का मसाज कर सकते हैं, कैसे उसको सांस की नली को जो है पेटेंट रखना है, सही रखना है, ताकि वो जो है तुरंत उनको इलाज मिल सके और उनकी जान जाने से बचे। बहुत सारे लोगों की जान जो है इसलिए चली जाती है कि वो उनको फर्स्ट एड उसके घटनास्थल पर नहीं मिल पाती है। तो इसमें ये सब चीज़ बताया जा रहा है, और ये बहुत ही लाभदायक होगा जो भी पोस्ट कर रहे हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा 4 दिसंबर को पटना में होने वाले पृथक मिथिला राज्य हेतु आंदोलन को प्रेस वार्ता का आयोजन MSU कार्यालय पर आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता का नेतृत्व प्रभारी मुरारी मिश्रा ने किया। हम लोग का पूर्व से जो कार्यक्रम था आगामी 4 दिसंबर को पटना राजभवन मार्च को लेके, उसी को लेके आज हम लोग दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस मुद्दे को रखना चाहते हैं, हम लोग जिस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये आज से लड़ाई नहीं लड़ने के लिए जा रहे हैं। पिछले 100 साल पूर्व से दरभंगा के महाराज इस मिथिला राज की लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन आज तक कहीं न कहीं ये लड़ाई एक मंच तक सीमित रह गया था, जिसको मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने पिछले 6 महीने से धरातल पर उतारने का काम किया है। चाहे वो दिल्ली के 21 अगस्त की कार्यक्रम हो, जहाँ पे हम लोगों ने हजारों हजार के नौजवान तमाम मिथिला के लोगों को एकजुट करके हम लोगों ने एक शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं हम लोग आगामी 4 दिसंबर को गांधी मैदान में एकजुट होके गांधी मैदान से राजभवन तक हम लोग एक मार्च कर रहे हैं, और उस मार्च के माध्यम से हम लोग राज्यपाल के यहाँ जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलेंगे, और उनको 10 लाख जो हम लोग का हस्ताक्षर अभियान है, उस 10 लाख हस्ताक्षर को हम लोग सौंपेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रत्येक जिला में जा जाके मिथिला राज के मुद्दे पे लोगों को जगाएंगे। समाहरणालय प्रांगण स्थित हाई मास्ट लाइट टावर के कई लाइट खराब और गड़बड़ हो गए थे, जिसके खराब हुए लाइट को ठीक करने का कारण शुक्रवार को चल रहा था। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हाई मास्ट लाइट लगे हुए करीब 7 लाइट गड़बड़ हो गए थे, जिसकी गड़बड़ी को ठीक कर दुरुस्त करने में मैकेनिक लगे हुए हैं। समाहरणालय प्रांगण में हाई मास्ट लाइट ठीक किए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद प्रोजेक्ट इंजीनियर सुरेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लाइट की खराबी हो गई है और 7 लाइट इसमें से खराब हैं, जिसकी कंपनी की ओर से मैकेनिक लगाकर इसे ठीक किया जा रहा। कई बंद थे तो या खराब पड़े, क्या किया जा रहा है ठीक है? नहीं, इसका जो लाइट था वो खराब हो जाती है, उसको हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। तो जैसे ही हम लोग को कंप्लेंट मिला, इसका लाइट फिर से रिपेयर कर रहे हैं। कितनी लाइट इसमें का खराब थी और क्या कुछ मतलब जा रहा है? 7 लाइट खराब थी, जो डिफेक्टिव हो गई थी, उसको हम लोग अभी चेंज कर रहे हैं। और जो खराब है उसको तो क्या आज ये ठीक कर लिया जाएगा? आज ठीक हो जाएगी, ये शाम तक ये जल जाएगी। ये कोर्ट परिसर है,